एक सवाल अक्सर हर भक्त के मन में आता है, क्या कलयुग में भगवान आते हैं? और अगर आते हैं तो किस रूप में आते हैं? दुनिया का महान रहस्य ये है कि कलयुग के अंधेरों में भी भगवान ने अपना प्रकाश दिया है। राधा कृष्ण खुद एक रूप धारण करके धरती पर आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप। कलयुग जहां मोह, माया, अहंकार और पाप का प्रभाव बढ़ गया, तब लोग ये भूल गए कि उनकी असली पहचान क्या है। भक्ति को लोग कमजोर समझने लगे और प्रेम की वजह लोभ और द्वेष ने जगह ले ली थी। तो उसी के लिए भगवान को फिर से कलयुग में उतरना ही पड़ा। इस युग का वर्णन किसी ऐसे वैसे जगह पे नहीं, बल्कि जो दुनिया का सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में भी आता है। कलयुग में पाप बढ़ेगा, लोग भटक जाएंगे, लेकिन एक ही मार्ग बचेगा, वो है हरि नाम संकीर्तन। तो अगर आपका सवाल है कि क्या कलयुग में भगवान आते हैं, तो उसका आंसर है हाँ, भगवान आए हैं कलयुग। जब धरती अंधेरों में डूब रही थी, तब भगवान ने सोचा मैं अपने भक्तों को कैसे बचाऊं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। कैसे उन्हें प्रेम और भक्ति की राह दिखाऊं। और इसीलिए 1486 यानी कि 1486 में नवद्वीप धाम बंगाल में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि राधा और कृष्ण मिलकर एक ही रूप में प्रकट हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। सो चैतन्य महाप्रभु आए इस धरती पे, जो कि राधा कृष्ण के जुगल अवतार है, बट ही रिमेन्स इन डिस्गाइज ऑफ ए डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक संत नहीं थे, वो खुद राधा कृष्ण थे, जो प्रेम देने के लिए, भक्ति का रस बांटने के लिए इस धरती पर आए थे। कृष्ण भगवत गीता में ज्ञान देते हैं, मगर चैतन्य महाप्रभु ने उसी ज्ञान को जीवन बनाकर दिखाया। उन्होंने दिखाया कि भगवान को पाने के लिए ना तो कठिन तपस्या चाहिए और ना ही बड़े यज्ञ चाहिए, सिर्फ एक ही मार्ग है, हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So Mahaprabhu's mission, what is Mahaprabhu's mission in this Kali Yuga? Why God has come to this Kali Yuga? What really God wants to convey to all of us? He wants to convey नाम जप इम्पोर्टेंस। यानी कि महाप्रभु कहते थे कलयुग में बस एक ही धर्म है, हरि नाम। जो इसका जप करेगा वो पवित्र हो जाएगा। प्रेम भक्ति का संदेश, उनका संदेश था भगवान को पाने का रास्ता ज्ञान से नहीं, बल्कि सिर्फ प्रेम से, सबको समान दृष्टि से देखना। महाप्रभु ने सबको एक समान माना, जाति, धर्म, वर्ण का भेद भुलाकर, छोटा बड़ा का भेद भुलाकर केवल और केवल प्रेम और भक्ति को बढ़ावा दिया। सो ग्लोबल मूवमेंट, द मूवमेंट हैज कम when Mahaprabhu asked his disciples, जाओ और हरि नाम संकीर्तन का रूप पूरे विश्व में फैलाओ, और प्रेम और भक्ति फैलाने का ये सबसे अच्छा आदेश उन्होंने दिया था। आप पूछेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन से अवतार थे? चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार थे। क्यों? क्योंकि उनका हर पल प्रेम में डूबा हुआ था। कभी कृष्ण के विरह में और कभी रोकर गिर जाते, कभी हरिनाम गाते हुए नाचने लगते, और उनके साथ पूरे गांव के लोग हरि नाम संकीर्तन में जुड़ जाते थे। उनका प्रेम देखकर हर कोई यह कह उठता, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। आप सब यही सोच रहे होंगे कि कोई स्पिरिचुअल या स्क्रिप्चुअल एविडेंस है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है या फिर भगवान थे? तो जी हाँ, ये लिखा गया है श्रीमद् भागवतम में। कृष्ण वर्णम दिविश कृष्णम
संगोपांगस्त्र पार्षदम यजना ही संकीर्तन प्रयार यजांति ही सु मेधाशः। उसका मतलब है इस कलयुग में भगवान कृष्ण अपना रूप बदल कर आएंगे। उनका रंग पीला होगा, यानी कि गौर रंग का होगा, बहुत गोरे होंगे। वो अपने भक्तों के साथ मिलकर हरि नाम संकीर्तन का प्रचार पूरे विश्व में करेंगे। ये भविष्यवाणी ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में सच हुई। सो व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड अस? दैट वेदर वी कैन मीट गॉड इन दिस कलयुग। सो महाप्रभु ने हमें बता दिया है कलयुग में भगवान दूर नहीं है बल्कि बहुत करीब है। कलयुग में भगवान को पाना तकलीफदायक नहीं बल्कि बहुत आसान है, क्योंकि कलयुग में बस भगवान का नाम लेना और उनको अपना प्रेम समर्पण करना, उनके चरणों में अपने मन को पूरी तरह से अर्पित कर देना, इस युग में सबसे बड़ा उपहार है हरि नाम संकीर्तन। जो इस मार्ग को अपनाता है उसे कृष्ण अपने गोलक धाम तक ले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण थे। सो आजकल आप देख रहे होंगे प्रेमानंद जी महाराज। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें भी भगवान ने ही भेजा है, वो भी भगवान के दूत हैं, क्योंकि ना उनके पास अपना घर मकान है, ना गाड़ी बंगला है, ना प्रॉपर्टी है, ना वो दान दक्षिणा लेते हैं। उनका तो एक ही मोटो है, एक ही मोटिव है कि प्रेम बांटना और भगवान का नाम का जाप आप कितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, इसके लिए दूसरों को प्रेरित करना। तो सवाल का जवाब ये है कि क्या कलयुग में भगवान आए हैं? जी हाँ, जरूर आए हैं। राधा और कृष्ण एक साथ मिलकर आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उनका संदेश सिंपल है, ना ध्यान चाहिए ना ज्ञान चाहिए, मुझे तो सिर्फ तेरे चरणों में प्रेम चाहिए। हे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आइए हम सब मिलकर महाप्रभु का संदेश अपनाएं, हरि नाम गाएं, प्रेम फैलाएं और अपने कलयुग को सत्ययुग बनने में हम भगवान का आश्रय लें और भगवान को खुश रखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधे राधे। स्टे ब्लेस्ड।